नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि यूपी SSSC के साथ साथ हम सभी वैकेंसीज़ की जानकारी आपको बहुत अहम तरीके से और बहुत ही आसान भाषा में आपको देते हैं। और उसी बीच आज की जो जानकारी है वो है दिल्ली होमगार्ड को लेकर। ये वैकेंसी बहुत लंबे समय से चर्चा में थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके लिए आंदोलन भी कर रहे थे, क्योंकि इनकी वैकेंसी संख्या जो थी वो 5000 बताई जा रही थी प्रारंभ में। परंतु उनकी मेहनत जो है थोड़ी सफल हो गई है और वैकेंसी जो है देखने को मिली है। और वैकेंसी जो हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं 10,285 वैकेंसी पर जो है नोटिफिकेशन यानी कि शॉर्ट नोटिस आ चुका है, जिसका आवेदन जो है वह 24 फरवरी यानी कि कल से शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यह एक आप सबके लिए सुनहरा मौका है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आप अपना एक रोज़गार ले सकते हैं बहुत आसानी से, और दिल्ली जैसे क्षेत्र में, जो आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। तो समझते हैं क्या है नोटिफिकेशन और क्या है इस नोटिफिकेशन में और आपको क्या क्या इसमें करना होगा। तो देखिए, कुल आवेदन जो संख्या है यानी कि कुल पद जिसे कह सकते हैं, तो यहाँ पर आवेदन न कहकर हम क्या लिख सकते हैं, कुल पद कितने हैं 10,285। आवेदन प्रारंभ जो होने वाले हैं भैया वो कब होने वाले हैं, 24 जनवरी 2024 से जो है ये आपके यानी कि कल से ये आवेदन शुरू हो जाएंगे, जिसका शॉर्ट नोटिस जो है वो आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, हम आपको यहाँ पर भी दिखाएंगे। अभी अंतिम तिथि जो है वो कब है, वो 13 फरवरी 2024 इसकी अंतिम तिथि है। और इसमें एक और अच्छी बात है कि 33.1/3% सीटें जो हैं वह महिलाओं के लिए रिजर्व है। ठीक है, और उसके बाद एज क्राइटेरिया बहुत अच्छा है, इसमें बहुत ज़्यादा छूट मिली हुई है कि 20 से 45 वर्ष तक की आयु वाले जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन को ये आयु सीमा जो बढ़ाकर कर दी गई है 54 वर्ष। ठीक है, अब जो क्राइटेरिया होगा वो कहाँ से होगा इसका, वो आप समझ लीजिए 1 जनवरी 2024 से आपकी आयु सीमा ली जाएगी। यहाँ पर योग्यता की अगर हम बात करें तो 12वीं इसमें योग्यता है और एक्स सर्विसमैन 10वीं से भी यहाँ पर अपना आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो हो चुका है आपका सिंपल फॉर्मेट। अब आप ये देख लीजिए कि शॉर्ट नोटिस क्या आया है, और उसी शॉर्ट नोटिस के माध्यम से आपको बता रहे हैं। कल जैसी ऑनलाइन शुरू होगी तो इसका जो है पूरा नोटिफिकेशन जो है जब भी डाउनलोड किया जाएगा, यानी पूरा नोटिफिकेशन जब भी आ जाएगा। तो अभी हम आपको शॉर्ट नोटिस के माध्यम से ही बता रहे हैं जानकारी, और जो हमें मालूम है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो शॉर्ट नोटिस आपने देख लिया होगा कि कैसा शॉर्ट नोटिस आया था, और उसी के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो आवेदन कब से है आपको पता होना चाहिए, 24 जनवरी से कब तक है, 13 फरवरी तक। पोस्ट कितनी है 10,285। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अभी तक ये नहीं कैटेगराइज करा कि एससी को कितनी हाइट और ओबीसी को कितनी हाइट, केवल मेल का हाइट दी है और कितनी 1.65 सेंटीमीटर केवल मेल। ना इसमें एससी वालों के लिए दिया ना कोई एसटी वालों के लिए। अभी फीमेल जो हाइट है वो कितना है 1.52 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना है 1.52। तो ये फीमेल यानी महिलाओं के लिए है और ये मेल यानी कि पुरुष वर्ग के लिए है। और शायद ये ऐसा हो सकता है सभी के लिए हो सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में जो मांगी जाती है जीडी के लिए जो मांगी जाती है, एक जनरल ड्यूटी के लिए मांगी जाती है, वो 170 हाइट मांगी जाती है। कितनी मांगी जाती है 170 हाइट मांगी जाती है। अगर वहाँ पे हम बात करें तो इसमें फिजिकल यानी कि पीईटी क्या है आपकी, पीईटी क्या है देखिए, 30 वर्ष से अधिक आयु के जो कैंडिडेट हैं उनको 1600 मीटर रनिंग यानी कि 30 से अधिक तब जो होगी तो वो क्या होगा आपका 6 मिनट। इसे कह सकते हैं हम 30 से अधिक ना कहकर, नोटिफिकेशन में थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। और यहाँ क्या लिख सकते हैं 30 तक, कितना लिख सकते हैं 30 तक होगा, क्योंकि जब बढ़ते क्रम में है तो यहाँ पर भी क्या होगा 30 तक होगा। और कितने से 20 से, तो 30 तक हम लिख सकते हैं और कितना 20 से। तो 20 वर्ष से लेकर अगर कोई 30 वर्ष तक की आयु का है तो उसको 1600 मीटर रनिंग जो पार करनी है वो कितने में करनी है 6 मिनट में करनी है। वहीं पर अगर 30 से कोई 40 वर्ष की आयु का है इस बीच में तो उसे 1600 मीटर रनिंग कितने में करनी है 7 मिनट में करनी है। अगर वहीं पर कोई 40 से 45 वर्ष की उम्र का है तो उसे 8 मिनट में रनिंग चाहिए। और जो भी एक्स सर्विसमैन हैं, एक्स सर्विस वाले हैं, उनको कितनी चाहिए 10 मिनट में ये चाहिए आपको। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं 30 वर्ष तक, ये महिलाओं के लिए, किसके लिए है महिलाओं के लिए, जबकि ये किसके लिए है पुरुष वर्ग के लिए। ठीक है भैया, तो पुरुष वर्ग और महिला वर्गों, तो महिलाओं में कितना है आयु 30 वर्ष तक के लिए 1600 मीटर रनिंग है, 8 मिनट के लिए है। और 30 से 40 जो है वो कितने मिनट में है 9 मिनट में है। और 40 से 45 जो है वो आपके 10 मिनट में है। जबकि जो एक्स सर्विस हैं, जिन्होंने पहले से नौकरी कर रखी है और अगर वो उनकी नौकरी पूरी हो चुकी है तो वो भी अप्लाई कर सकती हैं महिलाएं, 12 मिनट में उनके लिए रनिंग है। ठीक है, फ़ी जो है आपकी वो फीस जो जा रही है वो 100 रुपये जा रही है ऑनलाइन की। तो आपको घबराना नहीं है, इसमें पूरा फॉर्मेट अभी तक ये आया है। इसका जो प्रक्रिया होगी, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, इसमें आपका फिजिकल होगा,
रिटन टेस्ट होगा, डीबी टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट भी आपका होना है। तो इसमें 4 चरण हैं जो आपको क्वालिफाई करने हैं, ठीक है। और देखिए अगर बात करते हैं अप्रोक्सली वेतन की, तो भैया वेतन जो है अगर अभी तक हम बात करें तो वेतनमान जो है वो कितना है, अप्रोक्सली 25,000 रुपये जो है इसका वेतन होता है। कितना होता है? 25,000 वेतन होता है। कल से ऑनलाइन शुरू है। आप जो भी लोग इच्छुक हैं इसमें आवेदन करने के, वो कल जाकर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट डेट जो है वो 13 फरवरी है। और ये बहुत सुनहरा मौका है। अगर आप किसी राज्य में पुलिस में सेलेक्ट नहीं होना चाहते और दिल्ली में कोई व्यक्ति होमगार्ड में सेलेक्ट हो जाता है तो ये समझ लीजिए आपका जो सपना है वो पूरा हो जाएगा सर्विस का। और ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप होमगार्ड बनकर भी दिल्ली में आप अपनी सर्विस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अभी सिलेबस का कोई भी ओपन नहीं हुआ कि क्या क्या सिलेबस है। हम बहुत जल्द जो है आपके लिए सिलेबस वाली वीडियो लेकर आएंगे जिसमें होमगार्ड के सिलेबस को दिया गया होगा, क्या क्या एग्जाम में आएगा और क्या है उसका सिलेबस, ठीक है। पूरी जानकारी जो है हम लेकर आएंगे एक और वीडियो में। और वो हमारी जो वीडियो होने वाली है वो कल आएगी, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम पूरी तरीके से नोटिस को एनालिसिस करके नोटिफिकेशन को, क्योंकि ये भी शॉर्ट नोटिस था उसी के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, पूरी तरीके से जो है पूरे नोटिफिकेशन को पढ़कर हम आपको बताएंगे कि उसमें आप कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो आवेदन कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया रैंक पर है, यानी कि ऑल इंडिया वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं, पूरे भारत के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, या केवल दिल्ली के साथ साथ एनसीआर वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर केवल दिल्ली वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल में, क्योंकि अभी शॉर्ट नोटिस में इस बात को कहा नहीं जा सकता, फिलहाल में हम बात कहेंगे कि अभी फिलहाल में जो दिल्ली वाले हैं और एनसीआर वाले हैं वो तो इसमें आवेदन कर ही सकते हैं। दिल्ली वाले और एनसीआर वाले जो हैं वह इसमें आवेदन कर ही सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑल इंडिया, तो उसका कल पूरा नोटिस पढ़ने के बाद जब पता चलेगा कि पूरे नोटिस में किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, तो डॉक्यूमेंट से क्लियर हो जाता है कि इसमें आवेदन कौन कर सकते हैं। फिलहाल में एनसीआर और जो दिल्ली वाले लोग हैं, तो उन लोगों के लिए तो एक सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है पूरा, और इस मौके को जो है उन्हें भुनाना चाहिए और इसमें चांस लेना चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी वैकेंसी है 10,200 पे, क्योंकि तुम देखो दिल्ली पुलिस में ऑल इंडिया रहती हैं फिर भी 7,000 कुछ वैकेंसी आई थी, ये तो 10,000 वैकेंसी है भाई। कितनी हज़ार हैं? 10,000। दिल्ली छोटा सा राज्य है और उसमें देखो वैकेंसी कितनी निकली है, ठीक है। यूपी में ऐसे दिल्ली जैसे कम से कम 10 राज्य बन जाएंगे क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। और फिर भी कितनी है? 60,000 वैकेंसी आई हैं। अगर वैसे मान के चलें तो कम से कम ऐसा मान के चलिए कि यूपी पुलिस की 1 लाख वैकेंसी आनी चाहिए थी, अगर हम इस अकॉर्डिंग देखें तो। फिलहाल में हम यूपी पुलिस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं होमगार्ड की, वो भी दिल्ली में। आप इसमें आवेदन करिए और अच्छे तरीके से जो आवेदन करके आप अपनी वहाँ पर नौकरी पक्की कर सकते हैं, ठीक है। और ये भर्ती बहुत जल्दी होने वाली है, 4 से 5 माह में भर्ती पूरी कंप्लीट हो जाएगी, या ज़्यादा ज़्यादा 6 माह लगे तब, क्योंकि इस भर्ती की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चलती है पहले से ही, ठीक है दोस्तों। जैसे ही कल नोटिस आएगा, ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और पूर्ण नोटिस आ जाएगा, यानी कि नोटिफिकेशन, हम उसको आपके सामने साझा जरूर करेंगे। तो मिलते हैं कल पूरे नोटिस आने पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।